A very good morning dear student. Today we will discuss polarization और polarizability. उसके पहले एक रिक्वेस्ट, आप सभी ने बहुत प्यार दे करके मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर दिए हैं, बस थोड़ी सी की और नीड है, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले हम पोलराइजेशन को समझते हैं कि पोलराइजेशन मीन्स क्या, कि यदि कोई कंपाउंड एक कैटायन और एक एनायन से ही मिलकर के बनते हैं और वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, पर यदि कैटायन की साइज़ बहुत छोटी है और एनायन की साइज़ बहुत बड़ी है तो उससे एनायन के शेप में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है। उसका शेप जो है वो थोड़ा सा कैटायंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कैटायंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उससे उसके शेप में जो डिस्टॉर्शन होता है, जो चेंज होता है, जो विकृत होता है, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि उसमें एक प्लस माइनस पोल्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, एनायन मीन्स किसका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कैटायंस के थ्रू एनायन का डिस्टॉर्शन होना ही पोलराइजेशन कहलाता है। तो इसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम आयोडाइड का। लिथियम आयोडाइड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिथियम एंड आयोडाइड। इसमें क्या हो रहा है कि लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 3 और आयोडीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 53। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि लिथियम तो बिल्कुल छोटा सा एक कैटायन होगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है और आयोडीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। और उसके कंपैरिजन में यदि हम आयोडीन की बात करें तो वो कैसा है, बहुत बड़ा साइज का है। अब हुआ ये कि जो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन अपने न्यूक्लियस पे ना पड़ करके जो कैटायन उसके साथ अटैच है उस पर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज में आएगा तो इसका ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने से हुआ क्या कि इसका जो शेप था वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। किसका, एनायन का। एनायन थोड़ा सा किस तरफ हो गया, कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट हो गया। थोड़ा सा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस तरफ से खिंच गए। तो खिंचने से क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल्स जनरेट हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो अपन ये बोलते हैं कि एनायन कैसा हो गया है, पोलराइज हो गया। तो जितना ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा उतने ज़्यादा ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने से उसके जो भी कोवेलेंट के जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कलर्स होता है, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं, बट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। फिर कलर्ड में भी डार्क कलर कब होता जाता है, जितना ज़्यादा उसमें एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा उसमें डिस्टॉर्शन होगा, उतने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा और उसमें कलर भी जो है वो डार्क होते चले जाएंगे। तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं जिसके थ्रू हम पोलराइजेशन को समझेंगे। फिर इस पर हम एक फाजांस जो है उन्होंने एक रूल दिया और उन्होंने इसके पूरा एक पर्टिकुलर स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से पोलराइजेशन डेवलप होता है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, फाजांस रूल। नाउ फाजांस रूल्स में 1923 में फाजांस ने एक अपना स्टेटमेंट दिया और उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और कितने एक्सटेंट तक होते रहते। तो उसके लिए उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया इसको अपन देखते हैं कि द कोवेलेंट नेचर ऑफ एन एनायन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन इट्स पोलराइजेशन। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन कितना डेवलप होगा, वो किस तरीके से होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। और पोलराइजेशन कब होगा, जब लार्ज साइज का एनायन है और कैटायन छोटा है तो वो कैटायन क्या करेगा, उसको डिस्टॉर्ट करता चला जाएगा। तो उसके लिए एक छोटा सा समराइज़ किया हुआ उन्होंने टेबुलर फॉर्म में कि यदि कोई कंपाउंड आयोनिक नेचर का है या कोवेलेंट नेचर का है तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लो पॉजिटिव चार्ज। लो पॉजिटिव चार्ज मतलब जो भी कैटायन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लो है या कम है। जैसे मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, तो +1 है। और यदि उसी जगह पर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर +3 चार्ज होते हैं। तो
यदि मान लीजिए लो पॉजिटिव चार्ज है तो वो कंपाउंड आयोनिक नेचर का होगा, यदि हाई पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। दूसरा, लार्ज कैटायन, अब कैटायन की साइज यदि बड़ी है तो वो आयोनिक कैरेक्टर को ही रखेगा, और यदि कैटायन छोटा है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर को रखेगा। स्मॉल एनायन, अब एनायन जो है यदि मान लीजिए छोटा है तो वो डिस्टॉर्ट जल्दी नहीं होगा, पर यदि लार्ज एनायन है तो वो डिस्टॉर्ट जल्दी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से समराइज करके और हमने यहाँ पर देखा कि किस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं कि NaCl और हमने अगर उसको कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम आयोडाइड के साथ, तो हम देखते हैं कि देखिए NaCl जो होता है, NaCl यदि हम देखें तो Na का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का है 17। तो ऑलमोस्ट इनकी साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बल्कि सोडियम की साइज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन में 17 न्यूक्लियर चार्जेस, इसमें जो है प्रोटॉन्स जो है वो 17 है, अट्रैक्शन जो है थोड़ा सा होगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे वैसे भी साइज़ में कम हो जाता है। तो ये बिल्कुल किस तरीके के जो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये फॉलो करता है। पर यदि हम एल्यूमिनियम आयोडाइड की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और आयोडीन का होता है 53। तो आयोडीन में एनायंस बहुत बड़ा है और जो एल्यूमिनियम है उस पर चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर को फॉलो करेगा। तो एल्यूमिनियम आयोडाइड कोवेलेंट है और NaCl जो होता है वो आयोनिक है। दूसरा, इसमें और कुछ अपन पहचान देख सकते हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं दे आर कलरलेस। आयोनिक कंपाउंड जितने भी जो रहेंगे वो सब के सब कैसे रहते हैं, कलरलेस होते हैं। तो यदि हम कलर को देख करके भी काफ़ी कुछ अंदाज लगा सकते हैं इसमें आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं। पर यदि हम कोवेलेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वो कलर्ड होते जाते। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है AgBr, तो AgBr का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर का होता है, थोड़ा सा लाइट येलो कलर का होता है। और यदि हम इसी में AgI की बात करें तो वो थोड़ा सा डार्क येलो कलर का हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा उसके कलर में चेंजेस आते जाएंगे और वो कैसे होते जाएंगे, डार्क होते चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से फाजान्स रूल ने पूरा इसके कोवेलेंट कैरेक्टर को समझाया है। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।